विमल कुमार। और मैं अभी जो आप देखते हैं झारखंड में जो 2024 का चुनाव हुआ है, जो कि चुनाव तो हो गई और सारे नेता लोग समीक्षा कर रहे हैं कि कौन जीतेगा और किसके माथे में सिरमौर डाला जाएगा जीत का सेहरा। और मैं अपने चैनल में समीक्षा कर रहा हूँ कि आखिर क्या होगा, क्या हो रहा है, जनता ने क्या किया, जनता क्या सोच रही है। और इसी दरमियान मैं अभी आया हूँ गोड्डा में पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष एवं वरीय अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिंह के पास, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं और लगातार ये भाजपा के पक्ष में काम करते हैं, पार्टी हित में काम करते हैं। इनका मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ भैया आपका। धन्यवाद विमल जी। ये बताइए कि अभी जो चुनाव हुआ ये कैसा हुआ? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं और आपको बधाई भी दे दूं कि आपने लगातार जो ये चुनाव हुआ इसमें लगातार आप कवरेज करते रहें। नेताओं का जो कार्यक्रम हुआ उसमें आप उपस्थित रहें, उनका इंटरव्यू लेते रहें। आप जनता से भी, जनता के बीच जाकर के उनका भी जहाँ विचार लेने का प्रयास किए और कहाँ किसके पक्ष में जो है सो वोट डाल रहे हैं, यह भी आपने जानने की कोशिश की। उनका जो विचार था और जो काम हुए थे उस पर भी चर्चा आपने की। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि इस बार का चुनाव की जो व्यवस्था थी दूसरे बार के चुनाव की व्यवस्था से कैसी थी? देखिए, बिल्कुल इस बार की चुनाव की व्यवस्था अन्य चुनाव के व्यवस्था से निश्चित रूप से बेहतर थी और सब शांतिपूर्ण ढंग से सब जगह चुनाव हुआ और पुलिस बल की भी अच्छी व्यवस्था थी। शांतिपूर्ण सारा व्यवस्था जो था बहुत अच्छा था और लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना मतदान। अच्छा, ये बोलिए कि इस बार के मतदान में आपकी जो सरकार की जो पार्टी है भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो यह लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया है और इस बार प्रतिशत वोट जो है परसेंटेज भी प्रतिशत भी बढ़ा है। तो निश्चित रूप से लोगों का जो है रुझान यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस बार जो है जो लोगों ने जो वोट दिया है निश्चित रूप से विकास पे वोट दिया है। और एक जो चर्चाएं हो रही थी, अक्सर हो रही थी कि यह संथाल प्रणाम है या पूरे झारखंड में यह संथाल के अस्तित्व की बात चर्चा हो रही थी कि बांग्लादेश घुसपैठिया कैसे किस तरह कदर से आज देखें कि जो है संथाल प्रणाम में और पूरे झारखंड में घुसपैठ कर रहे हैं। और संथाल जो हमारे संथाल भाई हैं उनकी जनसंख्या देखिए कि दिनों दिन घटते जा रही है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो है घुसपैठिया जो। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आपकी भाजपा की स्थिति विशेष करके गोड्डा विधानसभा में कैसी रही? देखिए, वोटिंग परसेंटेज अच्छा हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है, तो निश्चित रूप से भाजपा की स्थिति अच्छी है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ, श्री अमित कुमार मंडल वर्तमान विधायक से लोग नाराज चल रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, कुछ जब काफ़ी दिन हो जाती है ऐसे बहुत ही व्यवहार कुशल हम विधायक हैं और सबों से मिलना जुलना होता है, तो कुछ जब समय कुछ दिन तक लोग रह जाते हैं तो बहुत तरह की शिकायतें लोगों को होती है। अब इनका तो कहीं किसी तरह का कोई शिकायत हम लोगों को क्षेत्र में गए तो कहीं सुनने को नहीं मिला, या तो सब जगह जाते आते थे और लोगों से मिलते जुलते रहे। अच्छा, मैं बसंतराय क्षेत्र को भी घुमा हूँ, कई गाँव को घुमा हूँ, वहाँ पर लगता है कि विकास की आंधी या विकास नाम की चिड़िया नहीं पहुँची अब तक। इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, बसंतराय में तो आपका प्रखंड बना, वहाँ तो कुछ नहीं था। प्रखंड जब से बना है तब से तो निश्चित रूप से विकास वहाँ हुआ है। और अभी तो देखिए कि दुमुही से लेकर और बसंतराय तक ये दोहरी इस रोड जो है उसका दोहरीकरण का शिलान्यास भी माननीय विधायक जी किए हैं। तो विकास तो हुआ है, विकास हो ही रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बसंतराय जो प्रखंड के पीछे 1 किलोमीटर में बसकुरिया गाँव है। दूसरी बात, बसंतराय से सटा हुआ साकी खुर्द है
उसके बाद जो कैथिया गांव है, मेदनी चक है, ये सब गांव में लगा कि कहीं विकास हुआ ही नहीं है। नहीं, सड़कें तो बनी है, सब जगह मेदनी चौक वगैरह भी बनी है और सड़कें बनी है, पेयजल की भी सुविधा है और तो कहीं कहीं सड़कें टूट गई है तो उसका वो तो रिपेयर लगातार मतलब सो होते रहता है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि अभी जो झारखंड की हेमंत सरकार ने ये लोक लुभावने वादे दिए, जो कि 4.5 साल तक तो पूरी तरह से म्युनिसिपल सरकार है, जिन्होंने अब तक कोई नियुक्ति की नियमावली नहीं बना पाई, लोगों को युवाओं का अवसर नहीं मिला, लेकिन इसके बाद जो आधा 6 महीना के अंदर इन्होंने जो पूरा सम्मान का जो घोषणा किया, जो जुआ को पूरे झारखंड को लगता है कि जुआ पर लगा दिया, इसका आपके एनडीए के वोट पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, लोग समझ रहे हैं, आप निश्चित रूप से यह बिल्कुल सही आपने कहा कि 4.5 साल तक यह हेमंत जी की सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया और यह जब उन्होंने देखा कि कोई काम हमने किया नहीं, कोई विकास का काम नहीं किया, हम वोट मांगने कैसे जाएंगे, तो एक लोक लुभावना और यह कहिए कि राबड़ी बांटने की जो एक चली है, मतलब जो है सो एक जो आप देखें कि दिल्ली केजरीवाल की सरकार इसी तरह मतलब सो राबड़ी बांट करके आज इतने दिनों से गद्दी पर काबिज है। लोग उनको भी समझ रहे हैं और इनको भी समझ रहे हैं कि लोग जो है यह अंतिम दिन में अगर इनको देना ही था, लोग हमारी माताएं बहनें जिनको मैया सम्मान योजना के तहत जो राशि मिली, वह भी यह समझ रही है कि इनकी अगर मंशा साफ रहती तो 5 साल पहले जब 19 में जब चुनाव हुआ था तो 5 साल 19 में ही यह योजना लाते, तो 19 में यह योजना लाते तो आज एक माँ बहनों के पास जो है 60,000 रुपया आता, 60,000 रुपया आता 5 साल में, और मिला कितना था 200 रुपया, 2,000 रुपया। तो यह तो हमारी झारखंड की माताएं बहनें भी समझ रही है, मैया भी समझ रही है कि यह सिर्फ ठगने का काम किया गया। अच्छा, लोगों ने कहा कि माए का पैसा काट के पुतोहू को दे दिया और घर में सास पुतोहू में झगड़ा हो गया। हाँ, ऐसा भी क्षेत्र में हम लोग जब गए तो कई जगह सुनने को मिला कि हम लोग को जो कई जगह बोले कि हम लोग का वृद्धा पेंशन नहीं मिला, हम लोग का विधवा पेंशन नहीं मिला, और तो निश्चित रूप से वह पैसा काट करके उधर डाइवर्ट कर दिया गया। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि ये जो JKLN की पार्टी ने जो यहाँ पर से श्री परिमल कुमार ठाकुर को टिकट दिया था, परिमल कुमार ठाकुर देखने में बड़ा सज्जन लगते हैं, तो क्या उनकी पार्टी के कैंची छाप का क्या असर पड़ा? देखिए, लोग अब समझदार हो गए और लोग यह समझ रहे थे कि इनका जो है सो कोई आधार नहीं है, इस क्षेत्र में इनका कोई आधार नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मतलब भारतीय जनता पार्टी और आज़ाद में लड़ाई है, तो जीतना जो है सो लोग समझ रहे थे कि कुछ जीतेंगे तो इसी दोनों में से कोई, तो उन्होंने वोट मतलब सो जो है जनता ने वोट जो है कैसी छाप को नहीं दिया। अच्छा, एक चीज़ बताया जाए कि बसंतराय में जो क्षुब्ध नेता होते हैं, जिनको लगता है कि कुछ नहीं मिल पाता है, वो रातों रात सोचते हैं कि हम कहीं और से अपना लाभ कमाने के लिए रातों रात वोट को बदल दें, जो कि बसंतराय क्षेत्र में भी प्रयास किया गया, उसका कितना प्रभाव पड़ा? देखिए, लोकतंत्र के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है विमल जी, कि जब लोग पैसे पे बिकने लगते हैं और पैसा लेकर के जब वोट करने लगते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है, एक अच्छी परंपरा नहीं है। तो इसका तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ता ही है, बिल्कुल पड़ता है। तो ऐसे लोग तो बिकाऊ होते हैं, बिकाऊ का क्या भरोसा है, वो कभी इधर कभी उधर, उनका तो कोई भरोसा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए कि हमने मन में कुछ और सोचा है और कोई रात में यदि सोचने के लिए मजबूर करे तो ऐसा होता है क्या? ऐसा देखिए होता तो नहीं है। जिन्होंने जो पहले से माइंड मेकअप कर लिए हैं कि हमको फलना को वोट देना है, फलने पार्टी को देना है, हमको बीजेपी को देना है, हमको आरजेडी को देना है, तो उनका माइंड मेकअप रहता है। वो पैसा लेकर भी वो बदलते नहीं, जिनका पहले से माइंड मेकअप किया हुआ है। अच्छा, और जो पैसा लेके बदलने वाले होते हैं वो तो कभी बदल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इस बार श्री अमित कुमार मंडल जी जीत रहे हैं, निश्चित रूप से। कितने वोटों के अंतर से? देखिए, पिछले साल जो था, पिछले विगत जो चुनाव में जितने मार्जिन से जीते थे, निश्चित रूप से उससे अधिक जीते। अच्छा, ये बोलिए कि यहाँ पर एक संप्रदाय जो बसंतरा क्षेत्र में रहता है, उनका क्या वोट इनको भी मिला? अब तक तो लोग कहते हैं कि कुछ मतलब जो है सो वोट इनको भी मिला है,
अच्छा, ये बोलिए कि गोड्डा शहर में भी जो व्यवसायिक वर्ग के कुछ संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने क्या श्री अमित कुमार मंडल को मतदान किया? देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका चुनाव के दौरान तो इनका झुकाव था। लोगों से अमित जी मिल रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम आपको वोट देंगे, आप अच्छे हैं, सज्जन हैं। अच्छा, एक चीज बोलिए कि इस बार श्री अमित कुमार मंडल के नाम से नहीं, डॉक्टर निशिकांत दुबे के नाम से नहीं, बल्कि श्री नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मिल रहा था, इसका क्या कारण है? देखिए, इस बार नहीं, लगातार नरेंद्र मोदी जी भारत के और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और उन्होंने जो काम किया है वह जग जाहिर है। उनकी इस देश में जो विकास हुआ है, इसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं होती, विदेशों में होती है। तो निश्चित रूप से वो सर्वमान्य नेता है, उनके नाम पर लोग वोट करते हैं और यह सोच कर वोट करते हैं कि हमारा विकास, इस क्षेत्र का विकास हो, और हो भी रहा है, देख भी रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि मतलब जो है, मोदी जी ने यहाँ रेल दिया, मोदी जी यहाँ पर 4 लेन दिए, मोदी जी महिलाओं के सम्मान में आप देखें कि महिलाओं के सम्मान में कई योजनाएं चालू किए और मतलब लगातार वो चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास दिए, आपका ये शौचालय दिए, इज्जत कर दिए, और ये लगातार मतलब सब कई बड़ी बड़ी योजनाएं, एम्स देखिए, एयरपोर्ट देखिए, तो सब तो निश्चित रूप से यह मोदी जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मैं भी एक इंटेलेक्चुअल क्लास से आता हूँ, जैसा आप जानते हैं कि मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, और लगता है कि इस तरह से जो हमारे विकास के पैसा को सिर्फ ये पेंशन दे करके ख़त्म कर देना या सब्सिडी दे के ख़त्म कर देना, लोगों को लगता है कि लगातार काम करने की क्षमता उसकी समाप्त कर रही है। क्या इस तरह की सब्सिडी या पेंशन लगातार दिया जाना चाहिए या नहीं? देखिए, हमारा मानना है कि जो है, यह जो आप जो जिस ओर इशारा कर रहे हैं, यह आजकल जो राबड़ी बांटने की जो मतलब जो है, ये जो एक परंपरा चल गई है, तो निश्चित रूप से यह तो विकास को प्रभावित निश्चित रूप से करता है और इससे विकास निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। और एक इससे जो है होता क्या है कि यह जो काम है, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, आवागमन की सुविधा, अच्छी आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। तो यह सब, यह जो उस तो निश्चित रूप से यह सब जो है इस प्रभावित। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि जैसे आपके यहाँ बिजली जल रही है, इसका उत्पादन करने में पैसा लग रहा है, इसके पदाधिकारी को कोयला लग रहा है, ईंधन लग रहा है, या जो थर्मल लगी है, लेकिन ये मुफ्त में बिजली दिया जाना कितना घातक है देश के लिए? यह बिल्कुल, इससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, हमें जो विद्युत मिलता है, निश्चित रूप से मुफ्त, अगर हम हम जितना बिजली जलाते हैं, हम उसका शुल्क नहीं देंगे, हम कंज्यूम जितना करते हैं वो नहीं देंगे, तो सरकार कहाँ से मतलब जो है व्यवस्था करेगी? तो निश्चित रूप से तो दिन प्रतिदिन हमारी जो अर्थव्यवस्था खोखली होती जाएगी और हम केंद्र सरकार और केंद्र राज्य सरकार के माथे में ये इसका जो हमेशा दोषी बनाता जाए। अच्छा, ये बताइए कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है या नहीं? निश्चित रूप से बन रही है। अब तक तो आपने देखा, सारे चैनल जो है उनका जो सर्वे आया है, उसमें तो निश्चित रूप से भारतीय एनडीए की सरकार बन रही है। अंत में एक चीज़ बताया जाए कि अगर श्री अमित कुमार मंडल जी, जो कि भविष्य के गर्भ में अभी चुनाव का परिणाम रखा हुआ है, श्री अमित कुमार मंडल जी जीतते हैं, तो क्या इस बार इनको मंत्री पद मिल सकता है? मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। 3 बार से अगर इस बार जीत जाते हैं तो इनका तीसरा टर्म होगा और निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अंत में एक सवाल है कि ऐसा लोगों को लग रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार यदि बनती है तो कोई दीकू वर्ग से ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और उसमें से एक नाम गोड्डा के माननीय सांसद का भी आता है। चर्चा तो हो रही है और यह जो है डिजर्व भी करते हैं, मुख्यमंत्री के लायक डिजर्व भी करते हैं। आप देखें कि जब किसी भी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं और हर क्षेत्र में, हर विषय पर इनकी पकड़ है, और हर जितने भी विभाग हैं, सारे विभागों का मतलब सब इनका गहन ये अध्ययन करते हैं और इनको
सारे चीज़ का नॉलेज है, तो एक योग्य मुख्यमंत्री के रूप में तो निश्चित रूप से। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दीजिए कि ये बंधुआ मजदूरी प्रथा जो पारा मेडिकल या जो नियोजित है, ये सब जो देश के लिए और उस व्यक्ति के लिए घातक है, क्योंकि वो कम पैसा में काम करता है। एक जगह 70,000 1 लाख में काम करेगा और एक जगह 20,000 में। तो क्या इस प्रथा को नई एनडीए की सरकार आने पर समाप्त करेगी? यह तो निश्चित रूप से अब सरकार की पॉलिसी इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि जो भी हो तो एक परमानेंट मतलब, और वो भी जो नियोजित होते हैं या फिर अनुबंध पर जो भी मतलब जो सब कर्मचारी होते हैं वो तो परमानेंट हो ही जाते हैं, सरकार उसको परमानेंट कर ही देती है। चलिए, आपको मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी श्री अजीत कुमार सिंह से पूर्व नगर अध्यक्ष और वरीय अधिवक्ता गोड्डा व्यवहार न्यायालय से मैं बात कर रहा था। आपने जो समय दिया इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।